जय श्री राम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्सिकोड पे आप सभी का स्वागत है। एंड आई होप कि आप सबके सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने इंटरनल सीएसएस के बारे में पढ़ा था। इंटरनल सीएसएस क्या होती है, हम इसे एचटीएमएल के साथ साथ इंटरनल सीएसएस का कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इस वीडियो के एंड में मैंने आप सभी को एक छोटा सा टास्क दिया था। आई होप कि आप सभी ने वो टास्क कंप्लीट कर लिया होगा। और जिसने ये टास्क को कंप्लीट कर लिया है तो इस वीडियो के कमेंट में अपना कोड को कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दीजिए। और जिसने नहीं करा वो जल्द से जल्द उस टास्क को कीजिए। वो बहुत सिंपल टास्क है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल टास्क है। आज की क्लास में हम एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल सीएसएस को हम कैसे यूज़ करें, उसकी सहायता से हम अपने बनाए हुए या जो हम बनाएंगे उन वेब पेजेस को कैसे सुंदर दिखाएं, और अपने एक्सटर्नल सीएसएस वाली फ़ाइल को एचटीएमएल फाइल से कैसे लिंक करा जाता है उसके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड सीएसएस की कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेट्स गो। मैंने यहाँ पे अपना फटाफट वीएस कोड ओपन कर लिया है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ। कंट्रोल एन कंट्रोल एस से मैंने न्यू फाइल बनाई। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम लिखा एक्सटर्नल सी एस एस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये मेरी एक एच टी एम एल फाइल बन चुकी है। फटाफट से मैं डॉक्स टाइप का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। शिफ्ट के साथ 1 दबाया, एंटर करा और यहाँ पे फटाफट लिखा टाइटल। मैंने इसका क्या लिखा, एक्सटर्नल सी एस एस डॉट एक्सटर्नल एच टी एम एल। एक्सटर्नल एच टी एम एल की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सटर्नल सी एस एस, राइट। और फटाफट से मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, गो लाइव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा गो लाइव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा टाइटल भी लिखा हुआ आ रहा है, राइट। और मेरे जो फाइल है एच टी एम एल की यहाँ पे गो लाइव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, हेडिंग टैग पी टैग से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज़ करा, H1 लिया यहाँ पे, और H1 पे मैंने लिखा हेडिंग। एंड यहाँ पे मैंने पी टैग लिया और पी टैग में मैंने लोरम लिख दिया, ठीक है। ओल्ड जेड करा। आई होप कि ये सारी कमांड आपको पता होंगी। कंट्रोल बी करा, मेरा लेफ़्ट साइड में जो बार आ रहा था वो मेरा क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब मैं अपने फिर से क्रोम ब्राउज़र पे गया और मेरा यहाँ पे आ चुका है, राइट। मेरी डिस्प्ले हो गया है जो मैंने वहाँ पे कोड बनाया था वीएस कोड में। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम फटाफट से इसमें CSS का कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल CSS का यूज़ कैसे करेंगे वो हम जानते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, एक नई फाइल बनाई, राइट। जब भी हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे तो हमें एक CSS से फाइल बनानी होगी। मतलब कि हम जैसे हम HTML की फ़ाइल बना रहे थे ना .html करके, वैसे हम अगर हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर रहे हैं किसी वेब पेज को बनाने के लिए तो हमें .css का यूज़ करना पड़ेगा। यानी स्टाइल की पर्सनली एक CSS वाली फ़ाइल हमें बनानी ही होगी और हम उसमें अपना कोड करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से फाइल बनाना बताता हूँ कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना, सेम कंट्रोल एन कंट्रोल एस करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटर्नल डॉट सी एस एस, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने एक्सटर्नल डॉट सी एस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली है। एक्सटर्नल सॉरी यहाँ पे एल आएगा, एक्सटर्नल डॉट सी एस एस। जैसे मैंने सेव करा वैसे ही ये फाइल और इस फाइल का आइकन जो यहाँ पे था वो चेंज हो चुका है, राइट। ये मेरी एच टी एम एल फाइल है, ठीक है। इसके पीछे क्या आ रहा है, डॉट एच टी एम एल। और ये मेरी सी एस एस फाइल है और इसके पीछे क्या आ रहा है, डॉट सी एस एस। तो ये मेरी एक्सटर्नल फाइल बन चुकी है। अब आप इसका नाम ना कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके मन में हो, या फिर जिस रिलेटेड से आप पेज बना रहे हैं, वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं, वैसे हम अपने सी एस एस फाइल का नाम लिख सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने किसी वेब पेज या किसी वेब पेज या वेबसाइट का होम पेज बनाया, तो मैंने एच टी एम एल पेज बनाया तो उसमें मैंने क्या लिखा, होम डॉट एच टी एम एल। और मैं इसकी सी एस एस बना रहा हूँ तो मैं किस नाम से बनाऊँगा, होम डॉट सी एस एस, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं, राइट। सी एस एस फाइल कैसे मैंने बनाई और एच टी एम एल फाइल कैसे बनाई। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठा के सब मैं फर्स्ट पे ले आता हूँ, क्योंकि इन सब का फाइल का मेरा कुछ काम नहीं है। यहाँ पे ले आया और इसे भी मैं फर्स्ट पे ले आता हूँ।
या फिर मैं इसे आगे से कट कर देता हूँ, ठीक है। और इस फाइल को भी उठा के मैं इसके साइड में ले आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और क्लोज टू द राइट, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं कर लेता हूँ। तो इसके बाद की जितनी फाइल मेरी जिनका यूज़ मेरे को नहीं है वो सारी क्लोज हो जाएंगी। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये भी जूम हो गया और ये भी मेरे पास जूम हो चुका है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे लिखा राइट, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये वाली फाइल है। अब VS कोड में मेरे पास ये वाला टूल आ रहा होगा स्प्लिट, ठीक है। तो मैं इस पर क्या काम कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल/ का यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरी कुछ VS कोड स्प्लिट हो जाएगा दो अलग अलग फाइल्स के साथ। मतलब कि मैं इसमें क्या कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, मैं अपनी यहाँ पे इस वाली साइड में मैं क्या करता हूँ, HTML की फ़ाइल को ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे CSS की फ़ाइल को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये सारी चीज़ें मैंने कैसे करी। अब मैं वापस जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे, राइट। तो मेरा क्रोम ब्राउज़र पे कुछ मेरा पेज ऐसे दिख रहा है ना। तो मेरा अभी तक कुछ भी नहीं यहाँ पे कुछ बिगड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही एकदम चमक रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी हेडिंग लिखी है मैं चाहता हूँ कि इस पर क्या आ जाए, एक बैकग्राउंड कलर या कलर आ जाए, ठीक है। तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा, एक्सटर्नल CSS के थ्रू, ठीक है। तो मैं फटाफट जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सभी को पता है कि अगर मैं CSS में कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैं बात करूँ इनलाइन CSS की, तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का हर एक पर्सनल टैग पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS कर रहे थे। और इंटरनल CSS में हम स्टाइल टैग का यूज़ करके CSS कर रहे थे। लास्ट और सेकंड लास्ट वाली वीडियो पे आप अगर आपने देखी होगी तो मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो इन दोनों की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप सभी को मिल जाएगी, राइट। और एक्सटर्नल CSS में अगर मैं बात करूँ तो ना तो हमें स्टाइल टैग की ज़रूरत पड़ती, ना ही स्टाइल की कुछ ज़रूरत पड़ती कुछ भी चीज़ लिखने की। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद इस फाइल को बता रखा है .css से कि भाई तू CSS की ही फाइल है। तेरी जो इस फाइल पे है यहाँ पे कोई टैग यूज़ नहीं होगा, ओनली CSS यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा H1 क्या है, यहाँ पे तो मेरा एक टैग है HTML के फाइल पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, H1, राइट। मैंने क्या करा, मेरे को चाहिए इसके पीछे का कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर जिसे हम बोलते हैं, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर इक्वा, ठीक है। सेव करा, राइट। इसे भी यहाँ से सेव करा और मैं अपने वापस अपने आउटपुट पे आया। तो मेरा क्या यहाँ पे हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कलर हुआ, इक्वा? नहीं। क्यों नहीं हुआ? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने HTML की फ़ाइल पे तो कोई चीज़ ना ही मैंने स्टाइल दे के यूज़ कर रखा, ठीक है, ना ही हर एक टैग पे पर्सनली इनलाइन CSS का यूज़ करा हुआ, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे कुछ करा ही नहीं, तो ये होगा कैसे, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसे लिंक करना भी जानेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल की मेरी एक अलग फ़ाइल है और HTML की मेरी फ़ाइल क्या है, अलग है। तो ये कलर कैसे लेके आए? तो मैं क्या करूँगा, मैं HTML की जो फाइल है उसका रिलेशन बना दूंगा, किससे, अपनी CSS की फ़ाइल से, ठीक है। और मेरा रिलेशन कैसे बनेगा, मैं टाइटल टैग के नीचे एक टैग का यूज़ करूँगा जिसका नाम होगा लिंक, ठीक है। लिंक का यूज़ करा और इसके H हेरेफ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी, इसके हेरेफ में जो मेरा लिंक का हेरेफ है मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो भी मेरी एक्सटर्नल फाइल का नेम है। तो मेरी एक्सटर्नल फाइल का नेम क्या है, external.css, राइट। तो मैंने यहाँ पे करा / और यहाँ पे लिखा external.css, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, सेव करा और अब मैं अपने आउटपुट पे गया तो देखो कि मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ चुका है। अब जो भी मैं चेंजिंग अपने एक्सटर्नल CSS पे करूँगा वो चेंज मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर लेता हूँ, हाँ अब सही है। मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ रेड, तो मेरा रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका कलर देना चाहता हूँ, कलर मैंने दिया वाइट, तो मेरा वाइट हो गया, ठीक है। और या फिर मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसे लाइट ब्लू, सही है, और लाइट ब्लू, ठीक है। और मैं इसका कलर दे देता हूँ ब्लैक,
ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि कलर थोड़ा लाइट आए, कि या फिर मुझे कुछ कलर का नाम नहीं पता तो मैं कैसे दूंगा, तो आपको बस खाली अपना माउस इसके ऊपर लेके जाना है और यहाँ से आप अपना कलर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर कर दिया कि इसका कलर ये आए, ठीक है। मैंने क्या काम करा, सिर्फ खाली इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ दिया, राइट। इसे सेव करा। अब ये कलर मेरे पास ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इसके बैकग्राउंड कलर का कलर चेंज कर सकते हैं। सेव करा और मेरे पास बैकग्राउंड कलर ये आ चुका है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं पी टैग पे कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, उसकी क्या है, उसकी विड्थ को मैं कम कर दूँ, तो वो चीज़ कैसे होएगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मेरा टैग क्या है, पी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैं किसका यूज़ करूँगा, इसके सेलेक्टर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर मारा, यहाँ पे गिरा पी, पी गया इसका सेलेक्टर, पी टैग का पी गया सेलेक्टर। मैंने यहाँ पे क्या गिरा, मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ कम आए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या गिरूँगा, विड्थ 100 पिक्सल, 100, ठीक है। सेव करा तो इसकी 100 पिक्सल हो गई। अब मुझे कैसे पता यार इसकी 100 पिक्सल हो गई, क्या इसका टैक्स इतना आ गया है ना, या फिर इसका जो जितना भी ये चीज़ लिखी हुई है कि मेरा पैराग्राफ पूरा इतने में आ गया, क्या इसकी विड्थ इतने हो गई। मैं तो यकीन नहीं मान सकता कितनी हुई है। तो हम कैसे यकीन करें कि इसकी विड्थ इतनी ही हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर बॉर्डर करके देखूँगा कि बॉर्डर कैसे यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बॉर्डर, ठीक है, 2 पिक्सल, कि मेरे को बॉर्डर कितना चाहिए, मैं कितने पिक्सल बॉर्डर करना चाहता हूँ, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, या उसकी जो मेरी बॉर्डर आती है उसकी मोटाई मेरे को कितनी चाहिए, ठीक है। मैं वहाँ पे लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 पिक्सल, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉलिड, मतलब कि मेरे को बिल्कुल एक क्लियर लाइन चाहिए, जो मैं लाइन खींचता हूँ उस टाइप का मेरे को बॉर्डर चाहिए, ठीक है। और मेरे पास बॉर्डर कौन से कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कौन से कलर, जैसे मेरे को बॉर्डर चाहिए ब्लैक कलर का। और अगर मैं यहाँ पे कलर भी नहीं लिखता, ठीक है, मैंने कलर नहीं लिखा, सेव करा, तो मेरा जो बॉर्डर है ऑटोमेटिकली ही ब्लैक कलर का आएगा। क्यों, क्योंकि मेरी पहले से ही प्री डिफाइन ये चीज़ है कि अगर मैं बॉर्डर का कलर कुछ नहीं देता तो मेरे पास कलर ब्लैक ही आना है। और अगर मैं कलर दे देता हूँ तो क्या होगा, मैंने दे दिया रेड, सेव करा, तो मेरे पास रेड कलर का बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सॉलिड नहीं दिया तो क्या होगा, सेव करा, तो मेरे पास बॉर्डर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसे बताया ही नहीं यार कि मेरे को बॉर्डर कैसा चाहिए, ठीक है। तो मेरे को मैंने पे यहाँ पे क्या करा, सॉलिड करा। और अगर मैं यहाँ पे पिक्सल हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने सेव करा, तो देखो पिक्सल जैसे ही मैंने हटाया तो जो मेरा पिक्सल है उससे हल्का सा और थोड़ा मोटा आगे आ चुका है, ठीक है। उससे पिक्सल बढ़ चुका है, जो मेरा बॉर्डर है वो ज़्यादा मोटाई में आ चुका है। तो वो कैसे हुआ, वो प्री डिफाइन होता है 3 या 4 पिक्सल का, ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहाँ पे आ रहा हुआ होता है अगर मैं यहाँ पे कुछ पिक्सल नहीं दे रहा होता, ठीक है। और जैसे अगर मैंने पिक्सल दिया 2 पिक्सल, सेव करा, वैसे ही मेरे पास बॉर्डर 2 पिक्सल का हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर दूँ तो क्या होगा, उसकी मोटाई और मोटी हो जाएगी, ठीक है। क्या मैं इसकी विड्थ सेट कर सकता हूँ, वो सॉरी हाइट सेट कर सकता हूँ। जी हाँ, आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। हाइट मैंने कर दी 150 पिक्सल, सेव करा, तो इस डब्बे की हाइट क्या होगी, 150 पिक्सल हाइट यहाँ पे हो चुकी है। देखो यार, हम क्या है, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, हम क्या है, कोडर्स भी हैं, राइट। इंजीनियर कोडर खैर सेम ही होता है, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमने सीखा हम अपने कोड पे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, भाई हमारा कोड है, हम कुछ भी अप्लाई करें, राइट। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है ठीक है। आई होप कि आपको एक्सटर्नल CSS के बारे में पता चला होगा कि कैसे हमने उसको लिंक करी, कैसे हम अपना बॉर्डर लगाया, ठीक है। और हमने कैसे एक्सटर्नल CSS का कैसे यूज़ करा, राइट। बहुत सिंपल था। सिंपल क्या था कि हमने जैसे इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे थे सेलेक्टर्स के थ्रू, हर टैग के सेलेक्टर्स के थ्रू, है ना। बस हम उसमें क्या कर रहे थे, स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे थे। लेकिन हमने एक्सटर्नल में क्या काम करा, एक नई फाइल बनाई, ठीक है। उसमें हमने क्या काम करा, हर एक टैग का जो सेलेक्टर्स है उसका यूज़ करके उस पर क्या कर दिया, हमने स्टाइलिंग कर दी, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आई होगी आज की क्लास। तो आज की क्लास में बस खाली इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट
क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।